कैसे देख रहे हैं आपको? अब मैं सबसे पहला सवाल तो बड़ा जनरल करूँगा, कैसा लगा नवीं का रिज़ल्ट? जो एक्सपेक्टेड हमारी रूटीन थी वैसा तो नहीं है। नाइन्थ में स्टूडेंट वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके जैसे कि करना चाहिए था। उसकी वन ऑफ द रीज़न, जैसा कि आप बखूबी इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, कि कोरोना की वजह से जो हमारी एजुकेशन में एक डिसकंटिन्यूटी आ गई थी, उसकी वजह से बच्चे जो है वो बेटर परफॉर्म नहीं कर सके। जब हम इसकी वजूहात की तरफ जाते हैं तो वजूहात में मेजर रीज़न तो यही है कि बेशक प्राइवेट सेक्टर ने ऑनलाइन एजुकेशन जो है वो बच्चों को प्रोवाइड की है, लेकिन एजुकेशन जो ऑनलाइन है वो फ़ेस टू फेस जो एजुकेशन होती है विद इन दी क्लासरूम, उसका नेमन बदल नहीं है। नंबर वन। नंबर टू ये है कि अनफॉर्चुनेटली बच्चे जो हैं हमारे जब फ़िज़िकल एजुकेशन से डिस्कनेक्ट हुए तो ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन में गैजेट्स का इस्तेमाल किया गया, तो बच्चों का जो टेक टाइम था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया और बच्चे जो एक फ़िज़िकल एजुकेशन में फ़िज़िकली काम करने के आदी थे, वो उनकी वो जो थी वो हैबिट्स वो ख़त्म हो गई। सेकंड रीज़न बहुत बड़ी ये थी कि हमारा 2021 में जब हम देखते हैं तो नाइन्थ के जो पेपर लिए गए वो एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम जो था, इनका शॉर्ट सिलेबस जो था उसमें लिए गए। अब बच्चों की ये भी एक एक्सपेक्टेशन डेवलप हो गई हुई थी कि शायद इस दफ़ा भी ऐसा ही हो, तो उन्होंने अपनी तैयारी और मेहनत का मेयार वो नहीं रखा जो कि एक नेचुरल रिक्वायरमेंट थी। और तीसरी जो सिचुएशन ये है वो ये है कि ये वो बच्चे थे जिन्होंने 7th क्लास में कोरोना को फेस किया और बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं किया, प्रमोट हुए, क्लास 8 में चले गए, स्किल वो नहीं लर्न कर सके जो कि प्री रिक्विजिट स्किल जिन्हें कहा जाता है, कि जो कि क्लास 7 में आनी चाहिए थी, तो वो क्लास 8 में नई स्किल्स को सीख पाते हैं। यानी एक रीज़न ये है कि अगर उन 100% बच्चों को आगे प्रमोट ना होते, उनमें से 70% हो जाते, फिर उन 70 के लिया जाता, तो शायद ये रिजल्ट 60-70 होता। ये बिल्कुल आपने सही फरमाया। लेकिन एक दूसरा सवाल मैं यहाँ रख दूँ आपके सामने कि क्या ये भी रीज़न है कि पहली बार कॉन्सेप्चुअल पेपर आया, चेकिंग हमें कॉन्सेप्चुअल नज़र नहीं आ रही, शायद चेकिंग उसी मार्किंग के ऊपर कर ली गई जो पुराना सिस्टम था बच्चों के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, क्योंकि जैसे देखें एक नया सेटअप आए तो उसे एक मॉडल कहीं पहले लगाया जाता है, लेकिन ये एकदम से पूरा इम्प्लीमेंट कर दिया गया तमाम हर चीज़ के ऊपर। शायद इसका एक मॉडल पहले बना लेते, एक जहाँ टेस्ट कर लेते, फिर इम्पोज करते, ज़्यादा अच्छा था, लेकिन पूरा कर दिया गया। चेकिंग के ऊपर सवाल बहुत बड़ी तादाद में उठे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम का और ओ लेवल एजुकेशन सिस्टम का कंपैरिजन करें तो हमारा जो सिस्टम है, जिसमें असेसमेंट सिस्टम स्पेशली मैं कहूँगा कि वहाँ पे बच्चे को एक आप कह लें कि बैरियर उन्होंने रखा हुआ है कि जी अगर 90% प्लस लेंगे तो उनका ये ग्रेड है, 80% प्लस लेंगे तो उनका ये ग्रेड है, 70% प्लस लेंगे तो उनका ये ग्रेड है। ओ लेवल सिस्टम जो कि कैमरे सिस्टम है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें बल्कि क्या होता है कि जिस ईयर में बच्चों को एक डिफ़िकल्ट पेपर आ जाता है उसमें उनका थ्रेशोल्ड ड्रॉप हो जाता है। Exactly. यानी अगर उनका नॉर्मल पेपर इजी आए और थ्रेशोल्ड उनका 80% होगा और 80% से ऊपर वाला जो है वो ए ग्रेड या ए स्टार ग्रेड लेगा, जब थ्रेशोल्ड ड्रॉप होता है पेपर डिफ़िकल्ट होने की वजह से या बच्चे ड्यू टू एनी रीज़न वो अच्छा परफॉर्म नहीं करते, तो उनका वही एक ग्रेड का जो क्राइटेरिया वो 80% से 70% पे आ जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए था, स्पेशली जब इस साल बोर्ड के पेपर लिए गए हैं, तो बोर्ड को इस चीज़ को रियलाइज़ करना चाहिए था कि ये वो बच्चे हैं जिन्होंने 2 साल कोरोना की वजह से वो जो है वो अफेक्ट हुए हैं। हमें पेपर भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाना चाहिए था और मार्किंग के हवाले से इस चीज़ को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए था कि बच्चों ने जितनी भी एफर्ट की है उसको उसके हिसाब से अप्रिशिएट किया जाता। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मुनीर साहब मौजूद। मैं आपसे भी क्वेश्चन दोबारा कर लूँगा। बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देख रहे हैं? मैं आपसे रीज़न्स पूछ लेता हूँ सबसे पहले। क्या आप इस रिज़ल्ट को कैसे देख रहे हैं नवीं जमात? जी सुफियान, शुक्रिया। एक तो सबसे पहले आपने बहुत अहम मैटर की तरफ तवज्जो दिलवाई है। मेरा ज़रा ख्याल आपसे थोड़ा सा, मैं इसको बिल्कुल आप अपोज कर सकते हैं। इसको मैं शुरुआत ऐसे करूँ, द फॉल डियर ब्रूटस इज़ नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स। गवर्नमेंट ने सिलेबस को इम्प्रूव किया है, नया करिकुलम दिया है, लेकिन हमारा स्कूल से मुराद है एजुकेशन सेक्टर। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह रिज़ल्ट मैं उससे मुतमईन हूँ, जो मेरा तवक्को थी उससे बेहतर आया। तो हमारा स्कूल और जो हमारा टीचर है उस तब्दीली के लिए तैयार नहीं है। हम लोग पहले गवर्नमेंट्स को कहते थे कि जी एजुकेशन का मेयार बेहतर करें, यहाँ कंसेप्चुअल स्टडी लेके आएँ। गवर्नमेंट ने अपना काम कर दिया, अब हमारी बारी है हम अपना काम करें। मैं आपको एक टास्क देता हूँ, आप ऐसा कीजिए, ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो वर्ड्स हैं, क्वेश्चंस हैं, आप स्कूल में जाइए, वहाँ पे एक सर्वे कर लें। हमारा टीचर जो है, हमारे से मुराद है जो स्कूल्स के टीचर हैं, ख़ास तौर पे गवर्नमेंट स्कूल्स के भी और सब स्टैंडर्ड प्राइवेट स्कूल्स के भी, वो
उन क्वेश्चंस को, कि एक वर्ड है एनालिसिस करना है, फ़र्ज़ करें एनालिसिस मींस कि उस चीज़ को आपने पार्ट्स में देखना है, सिंथेसिस करना है, उसको होल में देखना है। तो आप बच्चे उस चीज़ को भी एक्सप्लेन करके आ जाते हैं। किसी चीज़ को डिफ्रेंशिएट करना है तो आप उसके ऊपर भी ऐसे लिख के आ जाते हैं। तो बच्चा हमारा तैयार नहीं किया गया कि क्वेश्चंस को उसने कैसे लेना है। दूसरा जो है, मैं इससे भी इख्तलाफ करता हूँ कि सारा जो है पेपर कॉन्सेप्चुअल है। पेपर कॉन्सेप्चुअल सारा नहीं था। गवर्नमेंट की स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है। हमें आदत पड़ी हुई है गवर्नमेंट को, इदारों को ब्लेम करने की। वो पहले 5 से 10% लेके आए, अगले साल ग्रेजुअली इसको बढ़ाएंगे। बल्कि मैं गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करता हूँ कि वो ग्रेजुअली इसको एकदम नहीं उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, लेकिन एक क्वेश्चन मैं यहाँ रखूँ, आप प्राइवेट सेक्टर से हैं, शायद आपको एक चीज़ें बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही होंगी। इसी स्कूल में जिसमें हम खड़े हैं, यहाँ 7वीं 8वीं की किताबें ताहाल अभी तक नहीं आई। स्कूल शुरू हुए को 3 माह हो गए हैं। तो कैसे आप लेके आएंगे रिजल्ट्स, तो कैसे लेके आएंगे कॉन्सेप्चुअल थिंक, कैसे लेके आएंगे जब आपने बेसिक नेसेसिटीज़ ही नहीं दी, बेसिक सहूलियात नहीं दी? तो फिर हाउ इज़ इट पॉसिबल दैट यू कैन कम्पीट विद? सुफियान भाई, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ कमिटेड पर्सन। इट्स योर लेवल ऑफ कमिटमेंट। अब नेट का दौर है, हर तरफ इंफॉर्मेशन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल फॉर एवरी पर्सन। आप ये देखिए, थड़े पे भी जाके देखें, बच्चे छोटे छोटे हैं, मोबाइल्स के साथ खेल रहे हैं। इट्स योर इंटेंशन। अगर आपका इरादा मजबूत है और आप कुछ लर्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जो नहीं करना चाहता उसके पास एक्सक्यूज़ेज़ हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर आप कहें कि गवर्नमेंट का कहीं फॉल्ट है, वो ये हो सकता है कि जो टाइम ऑफ एग्जामिनेशन था वो नहीं अच्छा था। उसमें शदीद गर्मी थी, लाइट ऑफ हो रही थी, बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ नहीं थी। ये हम कह सकते हैं, इस किस्म की इश्यूज़ हैं। क्या आप ये समझते हैं बोर्ड और तालीमी इदारों के दरमियान गैप नहीं है? मुझे तो बहुत बड़ा गैप नज़र आया, क्योंकि जो पढ़ाया गया उससे हट के कुछ बहुत सारी चीज़ें, ये तो ऑन रिकॉर्ड शिकायत आ गई थी स्कूल में। बच्चे, आप लोगों के बच्चे जब सरकारी स्कूल में पेपर देंगे, बिजली नहीं थी, कहीं बारिशें आई तो डूब के बच्चे जा रहे, तैर के भी जाते नज़र आए। बहुत सारे ग्राउंड डिफ़िकल्टीज़ भी तो फेस करनी पड़ती हैं। देखें आप, वो मैंने आपसे कहा है कि आप इसके छोटे मोटे एक्सक्यूज़ेस निकालना चाहें तो निकालें। इस वक्त मैं मीडिया से भी ज़ोर दूंगा, मैं मिनिस्टर्स को भी, एजुकेशन अथॉरिटीज़ को भी कहूँगा कि वो फोकस करें टीचर्स ट्रेनिंग। हमारा टीचर ट्रेंड नहीं है। जो ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं वो बहुत सब स्टैंडर्ड है। मैं प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर से कहता हूँ, प्लीज़ अगर आपके पास ट्रेनर्स नहीं हैं तो आप प्राइवेट, हम वॉलंटरली तैयार हैं। आपके टीचर्स को ट्रेन भी करेंगे, उसका फीडबैक भी लेंगे, उनकी स्किल बिल्डिंग करेंगे हम प्रॉपर तरीके से, साइंटिफिक तरीके से। ना कि आपकी जो रवायती ट्रेनिंग्स हैं वो इस काबिल नहीं है कि वो आपके टीचर्स की स्कैफोल्डिंग कर सकें और आपके टीचर्स रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर सकें। गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर हैं वो इल्यूजन ऑफ कम्पिटेंसी का शिकार हैं। वो समझ रहे हैं कि हमें सब कुछ पता है। वो ऐसे ही है ना, जैसे एक बच्चा है, वो एनालिसिस का क्वेश्चन आया कि जी फ़लाँ चीज़ का सेल का एनालिसिस करें, वो उसके ऊपर ऐसे लिख के आ जाता है। तो वो समझ रहा है बच्चा, मैंने बहुत कुछ लिख कर आया हूँ, मैंने बहुत कुछ कर दिया। लेकिन इनफैक्ट उसने जो रिक्वायर्ड एग्जामिनेशन की बोर्ड की रिक्वायरमेंट थी उसके मुताबिक पेपर नहीं अटैम्प्ट किया। तो मैं इसका जो क्रक्स है वो स्कूलों को और टीचर्स को रिस्पॉन्सिबल इसका करें, रिस्पॉन्सिबल करा दे। बहुत शुक्रिया। आपका एक मौक़िफ़ और था, इनका और था, लेकिन मैं इससे इख्तलाफ ये करूँगा कि सवाल उसी पे होता है जो सामने वर्दी पहन के बैठा हो, यानी कि जो हमारे सामने हो। तो सामने जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट है, जो बोर्ड है, उंगली उनके ऊपर उठेगी। जो बादशाह होते हैं, बादशाह सलामत से सवाल तो किया जाता होता है। तो इसमें मेरे ख्याल में हम तो फिर से कहेंगे 10,000 कमरे भी शॉर्ट हैं, टीचर्स की भर्तियाँ हो रही हैं, बजट मौजूद नहीं है, तो तनख्वाहें कहाँ से देनी। एक नया मसला है कि वो 30,000 बाद में एहतजाज करेंगे। बहुत सारे इशूज़ हैं जिनको मेरे ख्याल में पहले रिजॉल्व कर लेना चाहिए, ना कि रोटी पहले लगा दें और बाद में खाने वाले ढूंढ के लाएं। तो इन चीज़ों को पहले रिजॉल्व कर लें।